नमस्कार मित्रों। वैसे तो हर बीमारी एक खतरे की निशानी होती है, लेकिन हम आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो खतरे की निशानी ऐसी है जिसकी समाज में भी हीन दृष्टि से जिसे देखा जाता है और खुद व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है इसके लिए, और शारीरिक रूप से कई व्याधियों से घेरदार रहता है। और वो बीमारी है खतरे की घंटी, वेट गेन या ओबेसिटी, या जिसे मोटापा कहते हैं। और इसका आयुर्वेद में क्या मैनेजमेंट है, क्या चिकित्सा है और ये क्यों होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और ये चर्चा चिकित्सक या रोगी सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, जहां सामान्य वजन, सीना चौड़ा, पेट कम एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी होती है, वहीं मोटापा एक सुस्त, बीमार और आलसी व्यक्ति की निशानी है। ये खतरे की निशानी क्यों है मोटे व्यक्ति के लिए? क्योंकि इससे डायबिटीज होने का खतरा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट अटैक होने की संभावना, ओस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थियों का भंगुर हो जाना और अन्य कई बीमारियां होने की संभावना रहती है। इस प्रकार ये मोटापा एक खतरे की घंटी है। तो मित्रों, समस्या है तो निश्चित समाधान भी है इसका। तो समाधान क्या है कि मोटापा के कारण पहले देखें कि शरीर में अतिरिक्त चर्बी का जमा हो जाना ही मोटापा कहलाता है। जैसे कि एक व्यक्ति की इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा कम हो, तो उसके पास धीरे धीरे धन जमा होने लगता है। ठीक इसी तरह यदि व्यक्ति भोजन में कैलोरी अधिक लेता है लेकिन उसको खर्च कम करता है, तब धीरे धीरे ये कैलोरी चर्बी के रूप में व्यक्ति के शरीर में जमा होने लगती है और व्यक्ति मोटा होने लगता है। ये सिद्धांत या थ्योरी है मोटापे की। अब चिकित्सा क्या है? सबसे पहले तो चिकित्सा कि मोटापे को कम करने के लिए वही कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि जितना आप खा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च करें, जितनी कैलोरी आप गेन कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपेंस करें, तब मोटापा कम होगा। अर्थात आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं, तभी मोटापा कम होगा। इसके लिए चार चीजें: आहार विहार, योग, व्यायाम, मेडिसिन और लास्ट में आती है बैरियोटिक सर्जरी। आहार विहार में अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपना बिहेवियर चेंज करें और डाइट भी चेंज करें। डाइट में जो आप भोजन दिन में 2 बार लेते हैं वो डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा 4 या 5 बार में उतनी मात्रा लें। भोजन रात्रि का सबसे कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि भोजन का अधिकांश यूटिलाइजेशन उपयोग दिन के भोजन का ही होता है, दिन की क्रियाशीलता के कारण। और भोजन को धीरे धीरे चबा कर लेना चाहिए, जिससे कि सेटिस्फेक्शन शरीर दिमाग में जल्दी आ जाएगा कि हाँ पेट भर गया। धीरे धीरे चबा कर लेंगे, पचेगा भी अच्छा, उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा और दिमाग में सेटिस्फेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। भोजन में अधिक मीठा या तली गली चीजें नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही रेशेदार सब्जियां यानी कि फल फ्रूट और
साग सब्जियां, हरी सब्जियां का उपयोग, रेशेदार सब्जियां का अधिक उपयोग होना चाहिए। योग व्यायाम 30 से 60 मिनट तक प्रतिदिन योग व्यायाम करने से ये मोटापा काफी हद तक दूर किया जा सकता है। योग व्यायाम में आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इस तरह से योग, व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि करें तो ये अत्यंत उपयोगी है। लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए कि योग, व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज करते समय धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाएं। ये नहीं कि आज आपने सोचा कि मुझे वजन कम करना है तो एकदम 3-4 घंटे आप एक्सरसाइज करने लगे। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे उसको एक्सरसाइज को बढ़ाएं। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सी दवाइयां हैं, जिसमें कि रस, पद्म, आश्वरिष्ट, लोहो, बटी, गुगुल इत्यादि। लेकिन सामान्यतः तीसरादि लोहो, मेदोहर गुगुल, टिकट चूर्ण इत्यादि है, जो कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा और भी औषधियां ले सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आप लेना चाहें तो तीसरादि लोह 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार लें, शहद के साथ चाटे। मेदोहर गुगुल की 2 गोली 3 बार और त्रिकटी चूर्ण की 2 ग्राम मात्रा को 1 कप पानी में उबालकर चाय की तरह गरम गरम सुबह शाम पिएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, सर्दी जुकाम से बचेंगे त्रिकटी चूर्ण से। इस तरह से ये अत्यंत लाभदायक है आपके लिए। साथ ही आयुर्वेद के पंचकर्म प्रक्रियाएं अत्यंत प्रभावशाली हैं। पंचकर्म एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन है, शरीर का शुद्धिकरण है, विकृत हुए दोषों को साम्यावस्था में ला देता है और उन्हें बाहर निकालता है। इसके लिए वमन विरेचन है, बस्ती कर्म है और रुक्ष उद्वर्तन, एक तरह के रुक्ष पाउडर को शरीर पर मला जाता है विशेष विधि द्वारा। विशेष पाउडर को विशेष रोग में, विशेष अवस्था में एक मालिश की जाती है, इसके मलते हैं पाउडर को। अब लास्ट में आती है बैरोमेट्रिक सर्जरी। सामान्यतः व्यक्ति का BMI, बॉडी मास इंडेक्स 20 से 25 तक होना चाहिए। लेकिन जब मोटापा इतना हो जाए कि BMI 40 से भी ऊपर निकल जाए और साथ में 43 किलो वजन और भी अधिक हो जाए, BMI 20 से 25 तक होना चाहिए, लेकिन ये मोटापे के कारण बढ़ता चला जाए, बॉडी मास इंडेक्स 40 से भी ऊपर हो जाए और साथ में 45 किलो वजन और अधिक हो जाए, तो उस समय व्यक्ति को बैरोमेट्रिक सर्जरी की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार मित्रों, सबसे तो अच्छा है कि आपको ये सर्जरी की नौबत ही ना आए, इसलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपनी सावधानियां रखिए, आहार विहार सही करें, लाइफ स्टाइल सही रखें, योग, व्यायाम, एक्सरसाइज इत्यादि करते रहें, तो ये सर्जरी की नौबत नहीं आएगी और ना ही दवाइयां खाने की नौबत आएगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमारी मित्रों, हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सीना तान कर चलें और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पुनः हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आयुर्वेद एक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।